हेलो फ्रेंड्स मैं अनिल विमल। आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा और वह विषय है चुगलखोर। चुगलखोर हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं, चुगलखोर की हम उसके प्रभाव से कैसे बचें या चुगलखोर से कैसे सावधान रहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो चुगलखोर हमारे जीवन में एक इतना बड़ा वायरस है जो हमारे संबंधों को ख़राब करता है, बने बनाए घर को उजाड़ देता है, पति पत्नी के रिश्तों को ख़राब कर देता है, भाई भाई के रिश्ते को ख़राब कर देता है और यहाँ तक कि बेटी बहू बच्चे इन सब के जो है रिश्तों को ख़राब करने वाला जो है चुगलखोर होता है। एक देश से दूसरे देश में मतभेद पैदा कर देता है। फूट डालने वाला और शासन करने वाला भी वो चुगलखोर होता है। इसलिए चुगलखोर जो है बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे व्यक्ति से हमें कैसे बचना चाहिए और कैसे हम इस कंडीशन में अपना बचाव करें, इस विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले साथियों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलो बात करते हैं आज आपसे चुगलखोर के बारे में। तो चुगलखोर वह व्यक्ति है जो निंदा रस का पान करता है। उसको जब तक अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा देगा और उसमें कुछ नमक मिर्ची लगा के नहीं पहुंचा देगा, तब तक उसको खाना हजम नहीं होता। इसीलिए हमें उस चुगलखोर से पहले बचना है, पहले पहचानना है, फिर बचना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहला कदम कि चुगलखोर जब भी आपसे चुगली करे या किसी अपने भाई के बारे में, मित्र के बारे में या आपके परिवार में पति या पत्नी या किसी के बारे में अगर वो कुछ बात बताता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सोचना है कि वो ठीक है बता रहा है, हमारा शुभचिंतक है, वो शुभचिंतक बन के ही तो कहता है आपसे। तो शुभचिंतक है और शुभचिंतक को ये पहले आप सोचें कि इसको क्या फ़ायदा है जो इसने जो मुझे बताया, और इसके जो चुगली करने में या वो बात को यहाँ तक पहुँचाने में इनका क्या उद्देश्य है, इस चुगलखोर का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला प्रहार हमें उस चुगलखोर पे करना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों बताने आए। तो सबसे पहले तो वहीं हड़बड़ा जाएगा वो कि आपको क्या फ़ायदा है। आप या तो आप उससे कहें और नहीं कह पा रहे तो आप मन में विचार करें कि आप सोचें कि इस चुगलखोर को क्या फ़ायदा है, इसने हमको या क्यों बताया। हाँ, सामने वाला कोई हमारी जान लेने आ रहा है कि भाई आपकी फलाना व्यक्ति जो है षड्यंत्र कर रहा है, वो जान लेने आ रहा है, कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, चारों तरफ से आपको घेर लिया है और कभी भी आप पे अटैक हो सकता है। तो वो हो सकता है चुगलखोर आपका जो है जान बचाने वाला हो, शुभचिंतक हो। तो वो ऐसी कंडीशन है क्या? अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, वो कह रहा है तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, तुम्हारी पत्नी ने ऐसा कहा, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कहा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कहा, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना चाहिए कि वो उसको क्या फ़ायदा, ये इसने हम तक ऐसा क्यों कहा। क्योंकि वो या तो ये अगर वो ये जानता या ये मानता कि इनमें जो संबंध अच्छे करने, क्योंकि चुगलखोर कभी नहीं चाहता कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध अच्छे बने रहें, उनका प्रेम बना रहे, उनका भाईचारा बना रहे, उनके संबंध अच्छे बने रहें। वो केवल और केवल यही चाहता है कि वह इनके संबंध खराब और ख़राब बने रहे, यानी फूट डालने वाला व्यक्ति होता है चुगलखोर। तो चुगलखोर भले ही वो सच कह रहा है, मैं ये नहीं कहता वो झूठ कह रहा है, वो सच कह रहा है, लेकिन सच के साथ में आप ये देखिए, मान लीजिए कोई बात आपके भाई ने कुछ कही, तो उस चुगलखोर से मान लो बात की, तो चुगलखोर ने सुना, वो तुरंत उसने क्या कहा, आप तक बात पहुंचाई। तो आप ये सोचिए कि इस चुगलखोर को ऐसा क्यों कहा। अगर भाई को कहना ही था तो डायरेक्ट मुझसे भी कहते, लेकिन मुझसे तो आज तक कुछ नहीं कहा, या आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। या मान लीजिए पति के बारे में पत्नी से कहा, पत्नी के बारे में पति से कहा, तो आप डायरेक्ट तो ऐसा कुछ कहा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप सोचिए, अगर उनको कहना होता, अगर उनका गलत व्यवहार होता तो डायरेक्ट भी कहते। अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया होगा तो पीठ पीछे का आप उस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि सामने व्यवहार उनका पहले जैसा ही है। तो ऐसे कंडीशन में चुगलखोर की बात को आपने सच माना तो आप अपनी तरफ से कुछ कहेंगे और वो चुगलखोर वहाँ जाके इस बात को फिर कहेगा। और सबसे मेन बात क्या है इसमें कि चुगलखोर अपनी भाषा शैली में कहता है, उसकी एक भाषा शैली होती है, और उस शैली को जो निंदा रस में वो निंदा रस का पान कर रहा है, बड़ा निंदा इधर से उधर बातें करना, और उस निंदा रस का लेते हुए वो अपने तरफ से कहते हैं नमक मिर्ची लगाकर जैसे खबरों को पेश करना। वैसे पुराने समय में आपने अगर देखा, इतिहास कहता है हमारा कि नारद जी ने जो है सबसे पहले भूमिका इसकी निभाई, पर मैं उस बात पर नहीं जाता। लेकिन आप इसको अपने जीवन में देखिए कि जो है हमें कभी भी चुगलखोर की बात को नहीं इतना मानना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चुगलखोर पे प्रहार करना है कि भाई आपको क्या फ़ायदा है, आप हमारे संबंध खराब करने आए हैं क्या। अगर उनको कहना होता तो खुद कहते।
तो आप जो है चुगलखोर से पहला तो वहीं प्रहार कर दीजिए, तो अगली बार वो चुगली करेगा ही नहीं आपसे। अब यहाँ तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो कह भी रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हंस के टाल सकते हैं, हाँ ठीक है भाई, उनको जैसा लगा कहा होगा हमारे भाई ने, ठीक है चलो कोई बात, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है, आपने सोच लिया। और अगली बार जब चुगलखोर हो आपके सामने और आपके भाई हो सामने या जो भी है, तो उस समय आप बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करें जैसा हमेशा करते आए हैं। तो वो चुगलखोर भी चक्कर में पड़ जाएगा, भी मैंने इतना प्रयास किया इनके बारे में, इनको इतना भरा और इतना इनको जो समझाया या जो भी है इनको, फिर भी इन पर असर ही नहीं हुआ, तो वो अगली बार वो प्रयास करेगा भी नहीं। क्योंकि वही एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका शुभ चिंतक नहीं है, वो आपका जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, वो फूट डालने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए। और कभी भी घर में परिवार में मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई बात विवाद हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन पे ही वो फ़ायदा उठाता है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कुछ समय वक्त दें अपने आप को सोचने समझने का। कुछ समय ऐसा भी होता है कि हम बातचीत बंद भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार धीरे धीरे हम अपने संबंध को फिर से सही बना लें। लेकिन चुगलखोर के माध्यम से हम पूछ तो रहे नहीं सामने वाले से कि चलो हमारे भाई ने कुछ ऐसा कहा कि नहीं कहा, लेकिन सामने वाला ने हमसे ऐसा कहा तो हमने सोच लिया हाँ बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा होगा, और उधर जाके कह दिया तो उन्होंने भी सोच लिया कि हाँ बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा वो फ़ायदा किसको मिलता है? उस चुगलखोर को मिलता है, और हमारे बीच संबंध और ख़राब हो जाते हैं। और यही कंडीशन पति पत्नी के बीच में भी जब होती है, पति के बारे में पत्नी को, या पत्नी के बारे में पति को, जो है घर में ननद या मतलब जेठानी दौरानी या गांव पड़ोस की महिलाएं या कई ऐसी जो है चुगलखोर जिन्हें कहें, तो वो जो है इधर के इधर संबंध खराब करने के लिए वो चुगली करती। कभी कभी क्या मतभेद हो गया और पति पत्नी अलग हो गए, तो इधर के चुगलखोर उधर समझा रहे होंगे, उधर के चुगलखोर उधर समझा रहे होंगे, इस तरह से मतभेद पैदा करना। कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी अलग रह रहे हैं और उधर का व्यक्ति कोई इधर आया पति के पास और उसने कहा तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा कह रही थी, मैं तो तलाक ले लूँगी, मैं तो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो ऐसा, वो तो ऐसा है वैसा, उसकी तुम्हारी इतनी बुराई। तो आप क्या बात तो नहीं कर रहे हैं, मतभेद चल रहा है, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय क्या होगा? आप उसकी बात सुनकर और उत्तेजित होंगे और ज़्यादा जो है क्रोधित होंगे, और ऐसे कंडीशन में संबंध आप और ज़्यादा खराब कर लेंगे। और इधर की बात वो उधर जाकर कहेगा, कुछ अपने तरफ से झूठ सच जो भी मिला के कहेगा, तो ऐसे कंडीशन में और ज़्यादा दोनों तरफ से संबंध खराब होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। कई घर परिवार उजड़ चुके हैं इन चुगलखोरों की वजह से, और ये चुगलखोर आपको आसपास मिल ही जाएंगे। तो इन चुगलखोरों की कमी नहीं है, ये निंदा रस लेने वाले लोग हैं। जब तक इधर की उधर नहीं कहेंगे, कुछ नमक मिर्ची लगा के नहीं कहेंगे, इनके पेट में बात हजम नहीं होती, इनको रात में नींद ही नहीं आती। इनका स्वभाव होता है, कहते हैं ना बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है, आप चाहे भले उसको पानी से बाहर उसकी जान ही क्यों ना बचा रहे हों। तो ऐसे कुछ स्वभाव वाले लोग होते हैं, इनसे जो हमें बचना है और इनके बातों पर ध्यान नहीं देना है। सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके प्रति मतभेद है हमारे अंदर, हम उससे डायरेक्ट बात वाले व्यक्ति से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और कथनी और करनी में अंतर होता है। मान लीजिए हमारे भाई ने, बुजुर्ग ने, किसी ने कुछ कह दिया, पति ने कह दिया कि हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और चुगलखोर ने वैसा वैसा कह दिया, हमने उसको सच मान लिया। लेकिन वो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति क्रोध में ऐसा कह रहा हो हमारे प्रति, लेकिन मन से ऐसी भावना तो होगी नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा भाई है, हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। लेकिन हो सकता है उस समय क्रोध में कुछ कह दिया और सामने वाले चुगलखोर ने सुना और सामने वैसा का वैसा कुछ और नमक मिर्ची ला के कह दिया। तो ऐसे कंडीशन हमने उसको सच मान लिया। और कहते हैं ना कि एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है चुगलखोर। जैसे पेट्रोल है, आग तो पहले लगी हुई है और उसमें अगर पेट्रोल डाल दिया है तो आग और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस पेट्रोल से बचिए, उस उत्प्रेरक से बचिए, उस चुगलखोर से बचिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। यदि साथियों बात आपको सही लगी हो, समझ में आई हो, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और इसका मैं अपने जीवन में हमेशा उपयोग करता हूं और हमेशा इस चीज़ में सफल रहा हूं। तो इसलिए मुझे आज लगा कि मैं अपनी जो अनुभव है आप तक रखूं, तो कई घर उजड़ने से बच सकते हैं, कई भाइयों में, कई परिवार में मतभेद बच सकते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मेरी बात को समझा, सुना, तो सभी साथियों को एक बार तहे दिल से अनिल विमल का नमस्कार।